तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, बॉच्चू एक बंदूक बाहर निकलकर चैनमू के ऊपर पॉइंट कर दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बॉच्चू चैनमू को धमकी देते हुए बोलता है, बच्चे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से मिलता है। पीछे से क्यून चैनमू को बोलती है, चैनमू क्या तुम गिव अप नहीं कर सकते हो, ये लाइफ और डेथ का सिचुएशन है। चैनमू अपने मन में सोचते हुए बोलता है, हालांकि मैं अभी भी बंदूक के गोली को नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक वो गोली नहीं चलाता है मेरे पास उसे बिना कुछ कहे ही मारने का बहुत सारे तरीके हैं। और तभी चैनमो के मोबाइल में एक कॉल आता है। चैनमो बोलता है, जरा 1 मिनट रुकना, मैं इस कॉल को थोड़ा रिसीव कर लेता हूँ। बॉच्चू बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे अपने लास्ट वर्ड बता सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो कॉल मिस जिनजिन ने किया है। वो चैनमो को कॉल में बताती है, मिस्टर चैन आपने जो हमें मेडिसिन लाने के लिए बताए थे उन सभी का जुगाड़ हो चुका है, आप कब आ सकते हैं और मेरे दादाजी की मदद कर सकते हैं। चैनमो बोलता है, मैं अभी के लिए तो फ्री हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए नहीं जा सकता। दूसरी ओर से मिस जिनजिन बोलती है, मिस्टर चैन आपको क्या हुआ है, क्या आप मुझे बताने की कष्ट करेंगे, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चैनमो बोलता है, चू वेंगशेंग नाम के एक बंदे ने मेरे ऊपर गन पॉइंट करके रखा है, आपके वहाँ पर जाने से पहले मुझे उसका थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा। दूसरी ओर से मिस जिनजिन बोलती है, जरा तुम उसे फोन देना। चैनमो बॉच्चू को मोबाइल देते हुए बोलता है, ये तुमसे बात करना चाहती है। इस बात को सुनकर बॉच्चू थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फोन लेते हुए बोलता है, चलो मुझे इसे सुनने दो, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम किसे इन्वाइट कर सकते हो। बॉच्चू जब फोन को कान में लगाता है तब दूसरी ओर से मिस यूनून चिल्लाते हुए बोलती है, चू वेंगशियांग क्या तू मरना चाहता है, क्या तुझे पता है कि तू किसके सामने खड़ा है, वो ग्रैंडपा के स्पेशल गेस्ट है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडपा के स्पेशल गेस्ट को ऑफेंड करने की। बॉच्चू बोलता है, मिस आपने क्या कहा, क्या मैंने आपके ग्रैंडपा के गेस्ट को ऑफेंड कर दिया, लेकिन वो तो सिर्फ एक स्कूल का स्टूडेंट है। मिस यूनून फिर से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारे सामने जो स्कूल का स्टूडेंट खड़ा है वही ग्रैंडपा के स्पेशल गेस्ट है मिस्टर चैन, यहाँ तक कि मैं भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता। बॉच्चू बहुत ही ज्यादा घबराकर कांपते हुए बोलता है, क्या ये मिस्टर जिन के गेस्ट हैं मिस्टर चैन। दूसरी ओर से चैनमो बोलता है, क्या मुझे मेरा फोन वापस मिल सकता है। बॉच्चू घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मिस्टर चैन निकले, मेरे तो आंखें ही खराब हो गया कि मैंने आपको पहचान नहीं पाया मिस्टर चैन, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चैनमो बॉच्चू के हाथ से फोन को ले लेता है और दूसरी ओर से मिस यूनून बोलती है, मिस्टर चैन मैंने चू वेंगशियांग को डांट दिया, प्लीज आप उसके जान को बख्श दीजिए, आप मुझे अपने लोकेशन भेजिए, मैं तुरंत ही किसी को भेजता हूँ आपको लेने के लिए। चैनमो बोलता है, ठीक है मैं अभी भेजता हूँ। फिर वो बॉच्चू को बोलता है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अजीब दिखाई दे रहे हो। बॉच्चू बोलता है, हाँ हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैन सर। ये देखकर बॉच्चू के पीछे जितने भी बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में सोचता है, बॉच्चू एक फोन कॉल के वजह से थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट के सामने माफी मांगी, क्या ये अभी चू वेंगशियांग है। पीछे से झंगशियान और शी यांग भी घबराते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, आखिरकार मुझे ये सब कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। चैनमो मूरोंग के पास जाकर बोलता है, मुझे किसी काम से कहीं पे जाना है, तुम लोग अपने पार्टी को एंजॉय करो। मूरोंग बोलती है लेकिन, और तभी क्यून मूरोंग को बोलती है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो सभी वहाँ से भागते हुए चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें ग्रैंडपा जिन को दिखाया जाता है जो कि चैनमो की वेलकम करता है। चैनमो अंदर आकर उन सभी हर्ब्स को देखकर बोलता है, इन हर्ब्स की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है। मिस इनून चैनमो से पूछती है, मास्टर चैन क्या आपको किसी और इक्विपमेंट की जरूरत है, मेरा मतलब है कि क्या आपको फर्नेस की जरूरत है। इस बात को सुनकर चैनमो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, तुमने एल्केमी के बारे में कहाँ से सुना, तुम्हें कैसे पता कि पिल बनाने के लिए फर्नेस की जरूरत है। मिस यूनून बोलती है, दरअसल मैं केवी हिंदी एनिमे के चैनल को देखती हूँ और वही से मुझे पता चला कि पिल बनाने के लिए फर्नेस की जरूरत होती है, जितना अच्छा फर्नेस होती है उतना ही इफेक्टिव पिल बनती है, क्या ये गलत है। चैनमो इस बात को सुनकर पहले तो हंसता है और फिर बोलता है, मेरे एल्केमी में मेरे लिए बस मेरे दोनों हाथ ही काफी हैं। फिर चैनमो अपने हैंड साइन का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अपने मन में बोलता है, एक ट्रू इमॉर्टल एल्केमिस्ट को पिल बनाने के लिए कोई भी फर्नेस की जरूरत नहीं होता है। फिर वो अपने फॉर्मेशन के अंदर सभी हार्प को डाल देता है और उन सभी को पिघलाने के बाद एक स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके वजह से वो सभी हार्प पिल के शेप में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पिल बनाने के बाद चैनमो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, भले ही मेरे पास एल्केमी का एक्सपीरियंस है और ये सिर्फ पेयुआन डान की बेसिक पिल है, मुझे लगा था कि मैं अपने कीवा रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल के साथ इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। पीछे से ग्रैंडपा जिन बोलता है, मास्टर चैन क्या काम हो
गया? चैनमो बोलता है हाँ हो गया, तुम इसे लेकर स्वेलो करो। जो सुनते ही ग्रैंडपा जिन उस पिल को ले लेता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इतना ज्यादा खुश होता है कि वो खुशी के मारे कांपने लगता है। इसके बाद ग्रैंडपा जिन उस पिल को निकल जाता है और मिस यूनून बोलते हैं ग्रैंडपा इसका इफेक्ट कैसा है? हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा जिन उस पिल के एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। दूसरी ओर मिस जिन जिन चैनमो से पूछती है क्या ये पिल काम करता है या फिर नहीं? चैनमो बोलता है थोड़ी देर इंतजार करो और अपने ग्रैंडपा को अकेले छोड़ दो। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ग्रैंडपा जिन उस पिल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपना आंखें खोलता है और अपने आप को देखते हुए बोलता है मैं ना सिर्फ अपने बीमारी से ठीक हो गया हूँ बल्कि मेरे मार्शल आर्ट में भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। मैं इनर रियलम के पीक पर पहुंच गया हूँ। फिर ग्रैंडपा जिन तुरंत ही चैनमो को ग्रीट करते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है। चैनमो बोलता है आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको पील दिया, बदले में आपने इसका खर्चा मुझे दे दिया। फिर चैनमो ग्रैंडपा जिन को एक पेपर देते हुए बोलता है मैंने आपके भरोसे के लिए आपके कल्टीवेशन मेथड के मिस्टेक को ठीक कर दिया। इसके मदद से आप फ्यूचर में मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन करना जारी रख सकते हैं। ये सुनते ही ग्रैंडपा जिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इतना इमोशनल कि उनके आंखों से आंसू आने लगता है। फिर वो तुरंत ही चैनमो के सामने अपने घुटने टेकते हुए बोलता है मास्टर चैन, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया इसके बदले में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज आप मेरे घुटने टेकने को एक्सेप्ट कीजिए। मिस यूनून अपने दादाजी को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी ग्रैंडपा जिन मिस यूनून को बोलता है लिटिल यून, तुम भी मास्टर जिन के सामने अपने घुटने टेको। जो सुनते ही वो भी तुरंत ही घुटने टेकते हुए चैनमो को शुक्रिया करती है। ग्रैंडपा जिन अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये मार्शल आर्ट के टेक्निक हमारे जिन फैमिली के बच्चों को भी दिया जा सकता है और आने वाले समय में हमारे जिन फैमिली का ओहदा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है उस एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ 3 साल के अंदर ही जिन झोंग यून डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के एक मास्टर बन जाएगा। घुटने टेकना तो दूर की बात, अगर जिन फैमिली इसके बदले में मेरे लिए एक पगोरा भी बना दे तो भी ये बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पर चैनमो के कहने का मतलब ये है कि अगर जिन फैमिली इसके बदले में चैनमो की पूजा करे तो भी ये कम है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है चैनमो वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, वो पैसा जिसे आप बैंक कार्ड कहते हैं उसके मदद से मुझे कुछ करना है तो अब मैं चलता हूँ। ग्रैंडपा जिन बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर चैन। चैनमो के यहाँ से जाने के बाद यूनून ग्रैंडपा जिन से पूछती है ग्रैंडपा क्या वो आपको देखकर ही आपके कल्टीवेशन के कमियों का पता लगा सकता है? वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है ना? ग्रैंडपा जिन बोलता है लिटिल यून, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो इसलिए तुम्हें मास्टर चैन के एबिलिटी का कोई भी अंदाजा नहीं है। एक बात को अच्छी तरह समझ लेना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन कभी भी मास्टर चैन को हमारे जिन फैमिली के द्वारा अफेंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती से भी ऐसा गलती करता है तो उसे तुरंत ही जिन फैमिली से बाहर निकाल देना। स्पेशली तुम्हारे पापा को कह देना कि वो अपने आदमी के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखे। अगर वो गलती से भी मास्टर चैन को अफेंड कर दिया तो फिर उसे जिन फैमिली से बाहर निकालने के लिए मुझे दोष मत देना। साथ ही में मास्टर चैन के ट्रांसफर में एक और एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दो। मिस यून बोलती है ठीक है ग्रैंडपा मैं ऐसा ही करती हूँ और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।